अस्सलाम वालेकुम। वो एक 40 साला मजबूत जिस्म और आला सोच का हामिल जवान था, जो कि करीबी बैंक के साथ लगी एटीएम मशीन की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था। इतवार यानी छुट्टी का दिन था और हिस्ब तवक्को वहाँ रश लगा हुआ था। वो भी लैन के आखिरी किनारे पर जा खड़ा हुआ और वक्त गुजारी के लिए मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लाइन आगे की तरफ सिरकती रही और कुछ देर इंतजार के बाद उसकी बारी आ चुकी थी। इस दौरान एक खातून भी वहां आ पहुंची, जो कि मर्दों की कतार की दूसरी सिमत खड़ी हो गई। इत्फाक से उस वक्त और कोई औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। एक बड़ी सी चादर में वजूद को लपेटे, खूबसूरत हैंड पर्स पकड़े, वो अकेली ही औरतों की लाइन में खड़ी थी। उस जवान समेत 4 मर्द हजरात की बारी उस खातून से पहले थी। बहरहाल वो मोहतरमा खामोशी से सर झुकाए खड़े रहीं और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगीं। मगर इंसानों के नाम निहाद महज़्ज़ब मुआशरे में बहुत सी हवस ज़दा मर्दाना निगाहें उस शरीफ औरत के भरपूर वजूद में पेवस्त होने लगीं। वो नौजवान अगरचा अभी तक मोबाइल में मसरूफ़ था, मगर इस सूरत हाल को अच्छी तरह भांप गया था और वो मन में एक फ़ैसला कर चुका था। यूं ही एक शख्स एटीएम से बाहर निकला और अब नौजवान की बारी थी। वो आगे बढ़ने की बजाय उस खातून की तरफ मुतवज्जे हुआ और उससे अंदर जाने की ऑफ़र कर दी। खातून ने नज़र उठाकर उस नेक शख्स को देखा और शुक्रिया के साथ अंदर दाखिल हो गई। खातून अंदर क्या गई कि नौजवान की तो जैसे सख्ती आ गई हो। लाइन में खड़े मर्द हजरात, जिनका नंबर उस खातून से पहले था, वो सब उस शख्स पर चढ़ दौड़े और इस गैर इखलाकी और गैर मुतवक्की हरकत पर बेनुक्त सुनाई। वो बेचारा नेकी और भलाई का काम कर चुका था और पुरउम्मीद था कि बाकी हजरात उसकी नेक सोच और औरत के एहतराम की दाद देंगे। मगर उससे ये मालूम नहीं था कि नफसा नफसी, खुद गर्जी, लालच और हिरसो तमा ज़दा इस मुआशरे में इंसानी पुतलों का हजूम तो ज़रूर है, मगर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक नहीं है। गो के अच्छे और बेलौस लोग भी इस मुआशरे में मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। नौजवान ने मुड़कर पीछे लोगों पर निगाह डाली, जो कि गुस्से से लाल पीले हो चुके थे, मगर उसने हिम्मत पकड़ी और उन्हें अखलाक का दर्स देने लगा। मोहतरम भाइयों, इतने मर्दों में एक नौजवान खातून को इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं था। हम सब के घरों में ख़वातीन मौजूद हैं, जिन्हें हम बहुत इज़्ज़त व एहतराम देते हैं। ये भी आखिर किसी की बेटी है। 2 मिनट की तो बात है, सब्र करें और नेकी के इस अमल में आप भी हिस्सादार बने। जवान के लेक्चर का तो गोया जलती आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ असर हुआ कि उस औरत के बाद आने वाला बड़ी मूछों वाला शख्स भी खूनखार नज़रों से उस जवान को देखने लगा। सब ने बारी बारी जवान की इस जसारत पर उससे खूब बुरा भला कहा और उन सब से बाजी तो एक 60 साला चाचा ले गया, जो कि उस नौजवान के बिल्कुल पीछे खड़ा था। वो रुमाल से मुंह साफ करते हुए बोला, बड़ा आया हातिम ताई का पुत्र। हम इधर कब से खड़े मर रहे हैं। मेरे गोडों में दर्द शुरू हो गया है। तुझे बड़ी आखर आई है और उसका हम दर्द बन गया है। औरत को भी बराबरी का शौक है ना, तो आए अपनी बारी पर। इन औरतों को तो वैसे ही बाजारों में घूमने का शौक है, कोई काम हो ना हो। उससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ घंटा भी खड़ी रहे, हमने बीसियों काम करने हैं। वो नौजवान ये जली कटी बातें सुनता रहा, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहा और तड़पता रहा कि ये मुआशरा किस कदर तंग दिल और बेहिस हो चुका है। आखिरकार वो खामोशी से अपनी जगह से हटा और लाइन के आखिर में जाकर खड़ा हो गया। चाचा जी और बाकी लोग विक्ट्री का निशान बनाते और नौजवान को नफरत से देखते हुए एक एक जीना आगे बढ़ गए।
مونچھوں والا شخص جو کہ خاتون کے بعد آیا تھا، اس نے بھی نوجوان کو اپنے سے پیچھے دھکیل دیا اور طنزیہ کہنے لگا، ہون چاسائی بھائیا۔ وہ خاتون باہر نکلی تو جوان کو قطار کے آخر میں سر جھکائے کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ساری بات سمجھ چکی تھی کہ احترام زن اور غیرت و حمیت کا شاندار مظاہرہ کرنے والے فراخ دل نوجوان کے ساتھ کیا بیت چکی ہے، اور سزا کے طور پر اس سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ وہ خاتون آگے بڑھی، اس نوجوان کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ چاچا جی باہر نکلے تو طبیعت اور نیت میں بدستور غصہ موجود تھا۔ نویں نکور نوٹ بھی ان کا موڈ ٹھیک نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک بار پھر غضبناک نظروں سے جوان کو دیکھا اور بڑ بڑاتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے۔ باقی لوگوں کا رویہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا۔ نوجوان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ قصور ان بے حس لوگوں کا نہیں، قصوروار تو میں خود ہوں، جس نے گندے اور بدبودار کھڑے پانی میں غیرت و حمیت جگانے کے لیے پاک صاف دھیلا پھینک کر ارتعاش پیدا کر دیا ہے اور ہلچل مچ گئی ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ یہ معاشرہ ایک لچے لفنگے، بدتمیز اور بد کردار کو تو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، مگر ایک سچے، سچے، کھرے اور مثبت سوچ کے حامل شخص سے گھن کھاتا ہے اور عورت کو ہوس زدہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ معلوم نہیں ہم کب سدھریں گے۔